एक आदमी साइकिल से जा रहा था, नई नई साइकिल थी। संयोग से वो साइकिल चलाते चलाते आज कुछ ज्यादा ही दूर निकल गया और यही समय था, शाम होने वाली थी, रात्रि होने वाली थी। अब वो जब लौट कर आया तो जानते हो क्या हुआ? आते समय शमशान था। अब जैसे ही उसने वापसी ली, हल्की सी रात होने लग गई, अंधकार छाने लगा। टॉर्च ऑर्च कुछ थी नहीं उस जमाने में, उसके हाथ में थी तो सब, पर उसके पास नहीं। जोर जोर से उसने साइकिल का पैडल चलाया और उसको लगा आगे शमशान है। अब तुरंत वो डर गया और सोचा कि शमशान में भूत रहते हैं, कहीं पकड़ लिया तो मर जाऊंगा। उसने जोर जोर से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, और डर के मारे जो पैडल मारा, संयोग से शमशान जहां था वहीं उसके साइकिल की चैन उतर गई। और साइकिल की जब चैन उतरी तो घबरा गया। अब साइकिल की चैन तो वो चढ़ा नहीं सकता था क्योंकि टाइम नहीं है और डर रहा है वो को भूत ना। और तभी वो भागा वहां से, साइकिल यूं ही लेके, तभी उसका दुपट्टा कांटों में उलझ गया। और अब वो आगे चले चले ही ना, उसको लगे कि कोई पकड़ लिया। अब वो तुरंत उसने ये सोच लिया कि भूत ने पकड़ लिया, ये सोच के बेहोश होके गिर पड़ा, मूर्छित हो गया, ये सोच करके कि मुझे भूत ने। उसे भूत पर विश्वास इतना था कि उसे ये बिल्कुल 100% विश्वास था कि शमशान में भूत रहता है। अरे भाई, यदि शमशान में भूत रहता है, आपको ये विश्वास है, तो फिर ये विश्वास क्यों नहीं है कि शमशान में भूत रहता है तो कण कण में भगवान भी तो रहते हैं? आपने ये क्यों सोचा कि भूत ने पकड़ लिया? ये क्यों नहीं सोचा कि भगवान ने पकड़ लिया? विडंबना हमारी यही है, हमें भूतों पर विश्वास तो है, भगवान पर विश्वास नहीं है, जबकि होना चाहिए भगवान पर। इसलिए हम आपसे प्रार्थना यही करते हैं, भगवान पर विश्वास करना सीखिए। प्रहलाद जी को भगवान पर इतना विश्वास था कि आग में बिठा दिया था हिरण्यकश्यपु ने, पर विश्वास था कि आग भी जला नहीं सकती, तो होली का जल के भस्म हो गई, पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये क्या है? ये कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास है। भगवान पर पूरा विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान पे क्या होना चाहिए मेरी मां? आपको विश्वास है भगवान पर? कितनों को हाथ उठाना। चलो अच्छा है, होना चाहिए। एक आदमी ने हमसे सवाल किया, महाराज जी मंदिर में दो लोग होते हैं, एक भिखारी एक पुजारी। पुजारी ठीक ठाक रहते हैं, भिखारी मांगता ही रहता है, दोनों ही राम राम जपते हैं, तो क्या भिखारी के राम और पुजारी के राम अलग अलग हैं क्या? हमने कहा ना जी, अलग अलग नहीं है। तो फिर ये अंतर किस बात का है? अंतर क्यों है? हमने कहा ये सुई लेकर जाओ, पता चल जाएगा अंतर क्यों है। एक सुई लेकर गए और भिखारी से कहा, भैया आज हमने सुई की छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे हैं। भिखारी ने कहा, तुम हो गए हो पागल, क्या सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकल सकते हैं? आप बताइए, क्या सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकल सकते हैं? जोर से, क्या संभव है? बोलिए हां या ना में जवाब दीजिए। नहीं, सुई के छेद से कभी हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता, ऐसा जवाब भिखारी ने दिया। अब वही सुई लेकर वही आदमी पुजारी के पास गया, पुजारी जी आज हमने सुई के छेद में हाथी और घोड़ा निकलते देखा है, आप बताओ। पुजारी जी ने कहा, भैया इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं। कैसे? बोले भगवान श्री कृष्ण ने जरा सा मुंह खोला था अपना, मैया यशोदा ने कहा तैने मिट्टी खाई है? ना मैया ना खाई, चल मुंह खोल। जब मुंह खोला तो इतने से मुंह में क्या नजर आया? क्या? ब्रह्मांड। हाँ, जिनके इतने से मुंह में ब्रह्मांड नजर आ गया
उनकी कृपा हो जाए और वो चाह लें तो सुई के छेद से हाथी और घोड़ा क्या पूरी दुनिया निकल सकती है भैया। ये जवाब था पुजारी जी का। अब भिखारी और पुजारी के दोनों के जवाब में क्या अंतर है आप बताएंगे हमें। भिखारी राम राम तो बोलता है पर राम पर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए ही उसने कहा कि सुई के छेद से हाथी और घोड़ा नहीं निकल सकता। जबकि पुजारी ने इस विश्वास से कहा कि वो चाह ले तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा तो क्या पूरा का पूरा ब्रह्मांड निकाल सकते हैं। वो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य भगवान सब कर सकते। तो ये जवाब पुजारी जी का था। इसका अर्थ है पुजारी जी राम राम तो जपते हैं पर उस पर उनको विश्वास है। आप लोगों ने भी यही जवाब दिया था भिखारी वाला कि नहीं निकल सकता। आप लोगों ने अभी क्या बोला था कि सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता। और उसके पहले आपने हाथ उठाया था कि हमें भगवान पे विश्वास है। और हमने जरा परीक्षा ले ली आपके विश्वास की, तो लो कितने नंबर आए। बड़े कहते हो विश्वास है और हम कहते हैं कि हाथी घोड़ा निकल गए सुई के छेद, तो कह दो ना ठीक। अरे हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए, किसके बल से? राम के बल से। तो आज भी पत्थर पानी पे तैर रहे हैं सेतु के, राम सेतु के, किसके बल पर? मेरे बल पर के आपके बल पर? अरे जिनके नाम के बल पर पत्थर ना डूब पाए, जिस नाम ने पत्थर को ना डूबने दिया, क्या मैं उस नाम का आश्रय लूंगा तो क्या वो नाम मुझे डूबने देगा? विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान पर विश्वास करना सीखिए। वो भी काम चलाऊ विश्वास नहीं। कह दिया हाँ महाराज जी खूब विश्वास है, खूब है, कह देने से थोड़ी होता है। हम कह दें कि तुम प्रधानमंत्री हो तो क्या हमारे कहने से तुम प्रधानमंत्री हो जाओगे? हम कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति हैं तो क्या हमारे कहने से हम राष्ट्रपति हो जाएंगे? ऐसे आप कह रहे हैं हमें विश्वास है तो कहने से थोड़ी होता है। कहने से कुछ नहीं होता मेरी मां। जब उसे चरितार्थ करने का समय आए, प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं, रियल है ना, जब वो हमारे जीवन में उतरे। अर्जुन को विश्वास था। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। अर्जुन खर्राटे देख के सो रहे हैं। भगवान बोले कुछ प्लानिंग क्यों नहीं करता? कल के युद्ध की पितामह की प्लानिंग कभी व्यर्थ नहीं जाती, उनकी प्रतिज्ञा है तुम्हें मारेगा। अर्जुन बोले आप भी सो जाइए, हमें भी सोने दीजिए। क्यों? अर्जुन ने कहा प्रभु जिसके रक्षक आप हैं तो आप हमारी चिंता करो, हम अपनी फिक्र हम क्यों करें? आप तो हो हमारे लिए, इसलिए हम सो रहे हैं, आप करो जो करना है, हम सो रहे हैं। ये क्या है? क्या है ये? जोर से। ये है विश्वास। प्रहलाद जी ने पिता से कह दिया, प्रहलाद के पिता ने कहा कहां है तेरा भगवान? कह दिया इस खंबे पर है। क्या है ये? क्या है ये? विश्वास है। कह दिया तो भगवान प्रकट हो गए। ये विश्वास से कोई कहे तो सही मेरी मां। हम लोगों का विश्वास ना काम चलाऊ, बस कह दिया हो गया। अच्छा ये बताओ आप में से टेंशन चिंता किस किस को है? हाथ उठाओ। आज मैं आपकी टेंशन दूर ना कर दिया तो आप कह देना, जो सजा दोगे मंजूर होगी। बस कह दो कि आज टेंशन है किसी भी प्रकार। आज कर दो, हाथ उठा दो बिल्कुल ईमानदारी से। जिसको टेंशन है जरा सी भी चिंता, हाथ उठाएं ऊपर, उठाओ ऐसे। आप सबको टेंशन है ना, चिंता है ना? अब फिर से एक बार हाथ उठाना कि भगवान पे भरोसा किस किस को है। अब देखना नहीं उठ गया हाथ तो। अब सुनो, अब अपना मुंह फुलाओ ऐसे। अब ठहाका लगाओ। अब ये मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ, क्या संभव है? जैसे गाल फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम हम एक साथ कभी नहीं कर सकते।
उसी तरह आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमें चिंता है। अरे जब विश्वास है तो चिंता किस बात की, और चिंता है तो फिर विश्वास कैसा? अंधकार और प्रकाश क्या दोनों एक साथ रह सकते हैं? बोलो। जब समर्पण कर दिया, विश्वास कर लिया कि मेरे भगवान है, मुझे पूरा विश्वास है, तो चिंता किस बात की? महाराज जी चिंता है जरा घर की कि घर बनेगा कि नहीं, चिंता है बेटी की कि बेटी का विवाह कब होगा कैसे होगा, चिंता है जरा बच्चों की, चिंता है जरा पढ़ाई की, चिंता है जरा भविष्य की। अरे मेरी माँ, विश्वास कर लिया आपने तो अब आप चिंता ना करिए, निश्चिंत होके भगवान को याद करिए। अब भगवान आपकी चिंता करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपके बेटी का विवाह आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी तब तक थी जब तक वो आपकी थी, पर आपने जब समर्पण कर दिया। सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, सुनो। 1 लाख रुपए मेरे हाथ में है और मेरे हाथ से वो 1 लाख रुपए कोई छीन के चला जाए तो वो नुकसान किसका है? मेरा है। पर वही 1 लाख मैंने बैंक में जमा कर दिए और मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया कि 1 लाख रुपए आपने जमा कर दिए, और तभी बैंक में लुटेरे आ जाएं और बैंक को लूट के चले जाएं, तो बताओ वो नुकसान मेरा होगा? मेरे 1 लाख रुपए का नुकसान है? नहीं। जब तक मेरे पास थे तो नुकसान मेरा था, बैंक को मैंने सौंप दिया, अब बैंक जाने और बैंक का मुझे तो लाख रुपए से मतलब है। उसी तरह जब आप अपने आप को, परिवार को अपने पास रखते हैं तो जिम्मेदारी आपकी होती है, लेकिन जब अपने आप को आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में कर देते हैं, प्रभु मैं आपकी हूं, आपका हूं, तो आपकी सारी चिंताएं भगवान की हो जाती हैं। आपकी जिम्मेदारियां भगवान की, आप उनका चिंतन करो, वो आपकी चिंता करेंगे। आपको चिंता करने से क्या होगा? इसलिए चिंता नहीं, ईमानदारी से अपना कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो, लक्ष्य की ओर अपने रास्ते तय करते रहो, बस चिंता नहीं करना, काम करते रहो। अब बच्चा एग्जाम देने बैठा है और एग्जाम में लिखे कुछ न सोचे पास होऊंगा कि नहीं, चिंता करे, टेंशन ले पास होऊंगा कि नहीं। अरे ये टेंशन लेने का समय नहीं है, कर्म करने का समय। लिख। क्यों जी? समझ में आ रहा है? तू कर्म अच्छे से करेगा, एग्जाम अच्छे से देगा, सारे प्रश्नों के उत्तर बढ़िया बढ़िया देगा, तो तुझे टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। तू कर्म अच्छा करेगा तो फल भी अच्छा मिलेगा। अब हम लोग कर्म करते नहीं, चिंता करते, घर बनेगा कि नहीं, घर में बैठे खटिया तो क्रिकेट देख रहे हैं, काम कुछ करते नहीं, और घर बनेगा तो फोकट में बन जाएगा घर, फ्री में बन जाएगा घर। कर्म रत रहो, कर्म जरूरी है। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो। और चिंता नहीं, सिर्फ भगवान का चिंतन। क्या? आज से आप चिंता नहीं करेंगे किसी चीज की, सब चीज भगवान के चरणों में सौंप देंगे, बस ईमानदारी से अपना कर्म करेंगे और अपने आप को किसके चरणों में समर्पित करेंगे? जोर से सौंपेंगे ना। आप जब अपने आप का आत्मसमर्पण कर देंगे, बस भगवान जाने, अब भगवान का काम जाने, वो करेंगे, विश्वास कर लो। आपको परेशान होने की जरूरत